कुंभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। बंधुओं, जून के इस पवित्र महीने में शुरुआत से ही आपके जीवन में कुछ बड़ी और शुभ घटनाओं के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। बड़ी ही शांति के साथ ठंडे दिमाग से, धैर्य से इस कार्यक्रम को अंत तक देखना, क्योंकि ये कार्यक्रम आपको अद्भुत ज्ञान के दर्शन कराने वाला है। सटीक भविष्यवाणियों के साथ साथ होने वाली नकारात्मक और अनहोनी घटनाओं के भी आपको प्रबल उपाय, प्रमाण और मार्गदर्शन देने वाला है। लेकिन इन सब से बढ़कर कहीं आपको हम जो बताने जा रहे हैं वह बेहद महत्वपूर्ण है कि जून के महीने में ये 4 प्रकार की शक्तियां हैं जो शुरुआत से ही आपके साथ रहने वाली हैं। इन्हें भी आपको पहचानना होगा और इनको बराबर सम्मान देना होगा, क्योंकि इन पर ही आपके जीवन का आधार टिका हुआ है। जी हाँ, जो ग्रहों की स्थितियां हैं, जो मास परिवर्तन का विशेष समय है, पुरुषोत्तम मास है, इस समय और काल पर ये 4 प्रकार की शक्ति एनर्जी आपको घेर कर घूम रही है। इसे पहचान लीजिए और कुछ उपाय और समाधान से, कुछ विशेष क्रियाओं से आप इन शक्तियों को प्रसन्न करके अपने बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बना सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आपको हम बताने वाले हैं कि अगले 3 से 5 दिनों में कौन सी वो घटनाएं हैं जो आपके जीवन में बड़े रोल प्ले करने वाली हैं। कुछ जरूरी सावधानी, कुछ क्रियाएं, कुछ उपाय और कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण विधि विधान, जी हाँ, नियम संयम, ये भी समय के अनुसार होने चाहिए। आपको हम वो बताएंगे, आप इन्हें ध्यान से समझ लेना और करना प्रारंभ करना, और आप खुद ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वाह, क्या चीजें बताई हैं आपने गुरुजी। धन्यवाद देंगे आप हमको। इस कार्यक्रम को पूरा देखना आपका दायित्व है, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान लेकर आया है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई इधर उधर की अतरंगी बात नहीं, सब कुछ आपके जीवन से जुड़ा हुआ, व्यक्तिगत आपके जीवन को बदलने का दम रखने वाला ज्ञान है। ठीक है, तो चलिए महामाई के दर्शन करिए और प्रेम से, पूरे विश्वास के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। बंधुओं, बता दें कि आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत अभिमंत्रित रखा हुआ है। आप मंगवा लीजिए, समय रहते मंगवा लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी समाप्त होने वाले हैं। और एक बार समाप्त हो गए तो फिर वापस आपको मिलना शायद मुश्किल हो, क्योंकि जब माई प्रेरणा देंगी तभी नए अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत किए जाएंगे। इनमें मेहनत लगती है। तो फिलहाल आप अपना मंगवा लीजिए, ताकि आपका उद्धार हो और श्री का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, बात करते हैं आपके भविष्य की, आपके आने वाले समय और काल की और ग्रह स्थितियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। ग्रहों की बात करें तो बड़े ही शुभ और बहुत ही अच्छे प्रिय योग बने हुए हैं कुंडली में। बुध, शुक्र और गुरु तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। फिलहाल 2 जून तक तो बैठे ही हैं। 2 जून से गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे, गोचर करेंगे और उच्च के हो जाएंगे, कर्क राशि में पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर गुरुदेव आपको विशेष लाभ देना प्रारंभ कर देंगे। फिलहाल ये त्रिग्रही योग आपके जीवन में कई प्रकार की शुभ घटनाओं का आगमन कराएगा। ध्यान से सुनिए, आपका फोकस इस समय अपनी आय आमदनी को बढ़ाने पर रहने वाला है। अपने स्वास्थ्य सेहत का भी आप ख्याल रखेंगे और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी आप पूरे ध्यान से, पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। लेकिन एक मन में डर और भय आपके बना हुआ है, किसी प्रकार की अनिष्ट और अनहोनी का, और किसी निगेटिव एनर्जी के अनुभव भी आपको होते रहते हैं, यदा कदा सपने के माध्यम से और कभी कभी अनुभूतियों के माध्यम से। ये चीजें आपको थोड़ा सा भयभीत करती हैं, डराती हैं। फिलहाल देखा जाए तो जो ग्रह स्थितियां हैं उसके अनुसार आपका मनोबल ऊंचा रहने वाला है। आप अपने काम को पूरा जोर लगाकर करने वाले हैं और आपकी मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दे रही है।
चीजें आपके अनुकूल होती जा रही हैं, आपकी बात कहीं कटेगी नहीं, आपके काम का पूरा फल आपको मिलेगा और जो भी प्रयास आप कर रहे हैं वे प्रयास आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि अभी ग्रहों की स्थितियां पॉजिटिव हैं। लेकिन राहु की दृष्टि होने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निगेटिविटी का भी भाव आपके मन में उत्पन्न होता रहता है। ये आपको डराएगा भी, जैसा कि हमने शुरू में कहा। इस ऊंचे मनोबल में आप फूंक फूंक कर कदम रखने का कार्य जरूर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस होने से क्या होता है। यानी कि आप अपने जीवन के अनुभवों का और अपनी समझदारी का पूरा कार्य करेंगे, पूरा उपयोग करेंगे। जलने वाले और आपका नुकसान चाहने वाले आपके शत्रु प्रबल होंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके ऊपर उनकी पूरी दृष्टि रहेगी और आप भी अच्छी तरीके से समझेंगे कि वे कौन हैं और वे किस दृष्टि से आपको देख रहे हैं, लेकिन आपको इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। आपको बस केवल अपना कार्य करना है, ईमानदारी से अपने कार्य में लगे रहना है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगले 2 से 3 दिनों में आपको एक अच्छी खबर सुनाई देने वाली है, यानी कि कोई शुभ समाचार जो लंबे समय से आप वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, वह आपको सुनाई देगा। इसी के साथ साथ अगले 2 से 3 दिनों में आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे मिलकर आपको पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। पुराना कोई आपका मित्र, यार, संबंधी या प्रेमी, जिससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, दिल को सुकून प्राप्त होगा। किसी प्रकार की यात्रा पर भी आप अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं, जीवन साथी या फिर लव पार्टनर के साथ जा सकते हैं। इस समय और काल पर आप धर्म के प्रति ज्यादा रुझान बढ़ाएंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, विशेष मंत्रोच्चारण और उपाय करेंगे, साथ ही साथ दान पुण्य का कार्य भी आप जरूर करेंगे। किसी तीर्थ स्थल या मंदिर में भी आप जा सकते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। एक चीज यहाँ पर हम आपको बता दें कि शत्रु आपके हमेशा एक्टिव रहते ही हैं, यह आपकी राशि का दोष है। आप चाहे किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हो, लोग आपसे जलते ही हैं, तो इन्हें इग्नोर नहीं करना है। शत्रुओं को इग्नोर करना एक बड़ी परेशानी बन सकता है। इसी प्रकार कुछ चीजें हैं, जैसे बढ़ा चढ़ाकर बात कहना भी आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में पीठ के पीछे भली बुरी कैसी भी बात कहना आपके लिए परेशानी बन सकता है। साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखें, जरूरी कागजात संभाल कर रखें। कोई कीमती चीज, आभूषण या फिर मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका गुम हो सकता है, खो सकता है, चोरी हो सकता है। इन चीजों को संभाल कर रखें। इसी के साथ साथ अपनी जुबान को भी संभाल कर रखें। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई एग्रीमेंट, कोई वादा ना करें, है ना। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा वादा ना कर लें जो पूरा करने में आप सक्षम ही ना हो या आपको नुकसान हो जाए। तो किसी भी व्यक्ति से इस समय वादा नहीं करना है और किसी भी व्यक्ति की जमानत आदि नहीं लेनी है। जरूरत से ज्यादा किसी से बात नहीं करनी है और किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देनी। ये चीजें हैं जिन्हें आपको करना है। और शत्रुओं को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन है, भेड़ की खाल में भेड़िए, उन्हें आपको इग्नोर नहीं करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसे ध्यान से समझते जाइए, क्योंकि आप ऐसे भोले भाले इंसान हैं कि आप सबको माफ कर देते हैं। चाहे उसने आपके साथ कुछ भी किया हो, कैसा भी किया हो, आप बस ये सोचते हैं कि भगवान आप ही देख लेना, अच्छा है बुरा है, और आप उसे अपने जीवन से, अपने दिमाग से निकाल देते हैं। आप बैर नहीं रखते मन में, और इस चीज का नुकसान आपको हो जाता है, क्योंकि ऐसे में आप लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, शत्रुओं को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। रात्रि में इस समय आपको वाहन नहीं चलाना है और काले और नीले रंगों को नहीं पहनना है, इग्नोर करना है। किसी दूसरे व्यक्ति का वाहन आप न चलाएं, वरना दुर्घटना हो जाएगी। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि कोर्ट कचहरी की तरफ से कोई फैसला, सरकारी विवाद यदि कोई चल रहा है तो उसमें कोई फैसला, या फिर कोई जरूरी फोन कॉल आपका आएगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे और वह पॉजिटिव होगा, सुनकर अच्छा लगेगा। बिजनेस व्यवसाय की यदि बात करें तो इस समय शेयर मार्केट का काम अच्छा चलने वाला है, काउंसलिंग का काम अच्छा चलने वाला है, डॉक्टर वकील का काम बढ़िया चलेगा, वस्त्र, डेकोरेशन, इत्र, परफ्यूम, महिलाओं से जुड़े कार्य, खेती बाड़ी और कृषि संसाधनों से जुड़े कार्य, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट आदि के कार्य अच्छे चलने वाले हैं। ऑयल का काम, मशीनरी का काम, इलेक्ट्रॉनिक सामान का काम में जोखिम है। सोशल मीडिया पर भी किसी प्रकार की अचानक से कोई टेंशन खड़ी हो सकती है। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय खराब ना करें और अपनी व्यक्तिगत पोस्ट, यानी कि अपने परिवार और अपनी ज्यादातर फोटो वगैरह जो है ना, वो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। जिन लोगों का व्यवसाय ऑनलाइन से या सोशल मीडिया से चलता है, उनके काम में भी थोड़ी मंदी दिखाई देगी और अचानक से कोई बुरी खबर उन्हें सुनने को मिल सकती है। थोड़ा चीजों को बराबर से चेक करते हुए चलें। विद्यार्थियों की बात करें तो इस समय बड़े विद्यार्थी थोड़े से टेंशन में दिखाई देंगे। किसी प्रकार की परेशानी उन्हें परेशान कर रही है। साथ ही उनका किसी व्यक्ति से अचानक से झगड़ा भी हो सकता है। मित्रों के साथ भी स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली है और पैसे की तंगी परेशान करेगी, और घर में लोग इनकी ज्यादा परवाह करेंगे नहीं, ज्यादा इनको ध्यान नहीं देंगे। छोटे विद्यार्थियों की यदि बात करें तो छोटे विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में मन बहकेगा और
पढ़ाई लिखाई से मन हटेगा, इनकी शिकायतें आएंगी। छोटे विद्यार्थियों को पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है और बड़े विद्यार्थियों को चोट लगने का खतरा है। महिलाओं की यदि बात करें तो महिलाओं को शरीर में भारीपन, स्थूलता और किसी विशेष भाग में शरीर के दर्द रहने की शिकायत रह सकती है। पुराना कोई रोग उभर सकता है और बुखार ताप की समस्या रह सकती है। चिड़चिड़ाहट भी होगी, किसी बात को लेकर मन खराब होगा जिसकी वजह से पारिवारिक वातावरण भी तनावपूर्ण हो सकता है। प्रेमी जीवन की बात करें तो प्रेमी जीवन ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी विश्वास में कमी दिखाई देगी आपको अपने पार्टनर के स्वास्थ्य सेहत को लेकर भी चिंताएं होंगी और ये चिंताएं दाम्पत्य जीवन में भी होंगी। जीवन साथी के साथ तालमेल तो आपका अच्छा बैठेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम तत्व की कमी महसूस होगी और स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी। जीवन साथी का मनमाना रवैया आपको परेशान बहुत करेगा। साथ ही साथ पैसे रुपए को लेकर भी जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। नौकरी की बात करें तो नौकरी में स्थिति अच्छी रहने वाली है, मेहनत के फल मिलेंगे, उच्च अधिकारियों से मान सम्मान मिलेगा, काम जरूर बढ़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। उच्च अधिकारियों को अपने पक्ष में रखने के लिए समझौता भी करना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो नौकरी में स्थिति अच्छी ही कही जाएगी, खराब नहीं है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही आपको तरक्की और उन्नति प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। विदेश व्यवसाय की बात करें तो जिनका काम आयात निर्यात का है उनके काम में मंदी रहेगी, अड़चनें बहुत रहेंगी, लेकिन आप अपने कॉन्टैक्ट का प्रयोग करेंगे, धन खर्च करेंगे और अड़चनों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। किसी प्रकार का रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा और नौकरी लगने के प्रबल आसार हैं। शरीर में कहीं कहीं दर्द और चोट लगने का खतरा बना रहेगा। चलते समय थोड़ा आपको सावधान रहना है, पांव में हल्की फुल्की मोच भी आपको आ सकती है। ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं ये आपके ग्रह गोचरों पर, चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में जानना है कि भाई हमारे जीवन में विशेष ये समस्या क्यों है, क्योंकि कई प्रकार की समस्याएं लोगों के जीवन में लंबे समय तक बनी रहती हैं, जैसे कि दाम्पत्य जीवन में सुख में कमी, संतान सुख में कमी, नौकरी व्यवसाय और बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए तो आपको अपनी कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि वह आपकी व्यक्तिगत हिसाब किताब है, आपका व्यक्तिगत बही खाता है और वहीं से आपकी समस्या का समाधान भी प्रकट होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ इस समय और काल पर तंत्र मंत्र, क्योंकि चंद्रमा खराब है, मारक है, नीच का है, तो तंत्र मंत्र की स्थिति प्रबल हो रही है और हो सकता है कि किसी प्रकार की निगेटिव एनर्जी आपको महसूस हो। आपको डर भय भी लगे एकांत अकेले में जाने में और अपने आसपास नजदीक में अचानक से तीव्र बदबू का एहसास भी हो। साथ ही साथ आपका काम करने का मन ना हो और मन मलिन हो और शरीर रोगी सा महसूस हो और बिना मतलब में ही टेंशन और मन उदास हो जाए। ये सारी स्थितियां हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र या तो पहले से ही काम कर रहा है या फिर किसी ने करवा दिया है। याद रखना कि ये चीजें इतनी धीमे धीमे काम करती हैं कि इनके होने का एहसास ही नहीं होता जब तक कि भयंकर घटनाएं होने न शुरू हो जाए, अकाल मृत्यु और भयंकर दुर्घटनाएं जैसी स्थितियां। तो सबसे अच्छा काम ये रहेगा कि आप अपने जीवन को सबसे पहले सुरक्षित करें। कोई रक्षा कवच, जैसे कि ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है, आप इसे मंगवाएं। यह महारक्षा कवच आपके जीवन के लिए किसी संजीवनी बूटी जैसा कार्य करेगा, क्योंकि आज के इस कलयुग में और खास तौर से आपकी राशि के जातकों के जीवन में नेगेटिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है। जी हाँ, आपके शत्रु सामने से कभी नहीं आते आपसे लड़ने, लेकिन पीठ के पीछे आपको छोड़ते नहीं है, कुछ ना कुछ करवाते ही रहते हैं, नजर ही लगाते रहेंगे और आपके काम में रुकावटें आती रहेंगी। तो ऐसे में आपको सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है, लेकिन इतनी गहरी साधना, कठोर साधना आप नहीं कर पाएंगे कि आप किसी दैवी शक्ति की सुरक्षा हासिल कर लें। तो बेहतर है कि गुरु के द्वारा दी गई चीजों का प्रयोग कर लें, और यही विधि है। इसीलिए गुरु को सर्वोपरि रखा गया है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य के जीवन की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तो यही कार्य यह महारक्षा कवच करेगा। तो आप इसे भी अपने जीवन में मंगवाएं और इसके अनुभव हासिल करें। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहला, अपनी वाणी को संयमित रखिए। गुस्सा आए भी तो थोड़ा उसे पी जाइए। किसी के सामने अपशब्द बोलकर आप और बात बिगाड़ देंगे और बाद में फिर आपको उसे बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जल्दबाजी और हड़बड़ी में कोई कार्य ना करें और नए अनजान व्यक्तियों पर तुरंत भरोसा ना कर लें कि दिल जीत लिया इसने तो पहली ही मुलाकात में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वरना आप फंसेंगे बुरी तरीके से। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि अपनी जरूरी कीमती चीजों को संभाल कर रखें। ये समय है जब चोरी हो सकती है, सामान गुम हो सकता है या टूट फूट हो सकती है। ठीक है, स्वास्थ्य सेहत का विशेष ख्याल रखिए। लंबी दूरी की यात्राओं के प्लानिंग न करिए,
तीर्थ यात्रा पर जा सकते हो, लेकिन बाकी नहीं। साथ ही साथ पानी अधिक पीजिए, शरीर में तापमान बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। यहां तक सारी बात आपने समझ ली। ये आपके राशि ग्रह गोचरों की स्थिति है। प्रतिदिन के कार्यक्रम में हम आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन देते ही रहते हैं। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की, जो इस समय पर आपके लिए बेहद अनिवार्य है, आवश्यक है। सबसे पहला काम आप ये करिए, देखो आपके आसपास की ऊर्जा को पॉजिटिव बनाइए। तो कोई एक ऐसी चीज जो आप अपने साथ रखिए। तो क्या करना है कि आपको तेज पत्ता एक लेना है और उस पर आपको 691 ये 3 अंक लिख देने हैं। ये अंकों की शक्ति से आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करने का उपाय है। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सी पिसी हुई दालचीनी डाल दीजिए और थोड़ा सा इसके ऊपर इत्र लगा दीजिए और इसे अपने जूते के नीचे जो सोल होता है उसमें आप रखिए, दाहिने पैर में। महिलाएं हैं, काम पर जाती हैं तो बाएं पैर, पुरुष हैं तो दाहिने पैर रखिए और आप अपने काम पर जाइए, अपने भविष्य को बनाइए। बहुत सुंदर भविष्य आपका बनेगा। इस उपाय को आप कर लीजिए, ये बहुत जरूरी उपाय है। इसी के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा उपाय, ये उपाय निश्चित तौर पर श्री का आशीर्वाद यानी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको दिलाएगा। और ये महीना ही माता लक्ष्मी से प्रभावित है, शुक्र से प्रभावित है। तो इस महीने में ये उपाय यानी जून के महीने में ये उपाय बहुत कारगर होगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, गाय का गोबर, उसी से आप दीपक बनाइए। गाय का गोबर लीजिए और उससे आप छोटा सा आप दीपक बना लीजिए और उस दीपक को आपको गाय के घी से ही प्रज्वलित करना है। घी से ही प्रज्वलित करने हैं और उसी में थोड़ा सा आपको कुमकुम डालना है, ठीक है। और ये दीपक आप जलाएंगे तुलसी काष्ठ से। अब तुलसी मैया जो आपके घर में लगी हैं, सूखी लकड़ियां यानी पौधा सूखता रहता है, उसमें लकड़ी निकलती रहती है। अगर आपके घर में नहीं है तो आपके आस पड़ोस में किसी के पास तुलसी मैया हो जहां लकड़ी सूखी हुई हो, ले लीजिए थोड़ी सी और उस तुलसी की लकड़ी को लेकर उस पर कलावा चारों तरफ लपेट लीजिए और उसे गाय के घी में डुबो कर रख दीजिए। और रात शाम के समय यानी कि गोधूली अवस्था में 6:30 बजे के आसपास मंदिर जाइए और मंदिर में जाकर आपको यह दीपक मुख्य दरवाजे के बाईं ओर रखना है, गाय का घी उसमें भरना है, तुलसी काष्ठ रखना है और इस दीपक को वहीं प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद आपको कम से कम 15 से 20 मिनट वहीं पर बैठकर यानी साइड में ही कहीं दाएं बाएं आप बैठ जाइए, वहीं पर बैठकर आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्लीम श्रीम क्लीम श्री धनदा लक्ष्मी नमः। मंत्र को एक बार आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्लीम श्रीम क्लीम श्री धनदा लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप उच्चारण कर लीजिए। ये उपाय बहुत शक्तिशाली है, आपके धन से जुड़े हर एक नकारात्मक भाव को शुद्ध कर देगा। बाकी आप अपनी कुंडली भी दिखा लीजिए, महारक्षा कवच भी मंगा लीजिए, ये भी आपके लिए बेहद आवश्यक है। घर की ऊर्जाओं को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए आप कुछ छोटे छोटे प्रयोग और भी कर सकते हैं, जैसे कि अपने घर में आप कुछ तस्वीरें लगा सकते हैं, जैसे पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य की तस्वीर लगाना है। इसी के साथ साथ शुक्र के विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन मंदिर जाइए। प्रतिदिन नहीं जा सकते तो किसी दिन गैप हो जाए तो उसके अगले दिन चले जाइए। मंदिर जाने की आदत जरूर डालिए, क्योंकि इससे शुक्र आपका प्रबल होता है, शक्तिशाली होता है और आपकी भौतिक संसार की समस्त जरूरतों को पूर्ण करना शुरू कर देता है। इसी के साथ साथ दान पात्र में कुछ अंश अपनी कमाई का यानी कि चाहे 5 रुपए 10 रुपए ही डालिए, जरूर डालिए। कम से कम 11 या 21 दिनों तक लगातार इस क्रिया को आप करते रहिए। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। बाकी सारे नियम विधि विधान हमने आपको बता ही दिए हैं, उन्हें आप कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अन्य कोई मार्गदर्शन आपको चाहिए, जैसे कि कुंडली कैसे बनवाएं, अष्टलक यंत्र कैसे प्राप्त करें, महारक्षा कवच कैसे प्राप्त करें, तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, संपूर्ण मार्गदर्शन आपका हो जाएगा। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी।